हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टेंसेस सीरीज। तो आज हम टेंसेस सीरीज का अगला टेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये वो टेंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक जो भी मैं टेंस आपको पढ़ा रहा था उसमें आप देखा होगा कि हम नाम से उसकी परिभाषा बना लेते थे कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, अगर परफेक्ट है तो एक्शन खत्म हो चुका है। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस नाम में, इसके नाम में अब दोनों चीजें आ गई हैं, परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूअस में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब या तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है या खत्म हो चुका है, तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। और हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक्शन पास्ट में खत्म हुआ था लेकिन उसकी फीलिंग्स अभी जिंदा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अभी हम इन दोनों का कंबाइंड डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हम ये जान पाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो। अभी यहां तक तो ये डेफिनेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, अभी तक तो जो डेफिनेशन है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक की है, क्योंकि वहां भी हमने यही पढ़ा था कि जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब हम इस डेफिनेशन हल्का चेंज करेंगे और वो वही चेंज बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में लगातार चल रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखिए, लेकिन समय भी दिया जाए कि एक्शन कब से चल रहा है। पूरे टेंस का जो निचोड़ है, जो पूरा कंक्लूजन है वो इस लाइन में है कि समय भी दिया जाए कि एक्शन कब से चल रहा है। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, लगातार चल रहा है, हमें पता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, सोच रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर समय दे दिया जाए कि वो काम कब से चल रहा है, कि मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूं, 10 साल से पढ़ रहा हूं, 10 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो वही एक्शन, सेम एक्शन जो अभी तक कॉन्टिन्यूअस था, समय दिए जाने की वजह से वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्शन या सेंटेंस बन जाता है। सिर्फ समय होना चाहिए, समय ये बताना चाहिए कि वो एक्शन कब से चल रहा है, सिर्फ समय से नहीं, समय के साथ उसका अटैचमेंट होना चाहिए कि हमें समय ये बताए कि वो एक्शन कब से चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, हैज होगी, हैज, और इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म आगे जोड़नी है, हैज बीन और हैव बीन। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आया है तो हमें इसकी मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म। देखिए, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आ रहा है, और क्योंकि परफेक्ट नाम में आया है तो हैज और हैव भी आ रहा है। ये ट्रिक होती है टेंस को पहचानने की। देखिए, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आ रहा है, और क्योंकि परफेक्ट लिखा है तो हैज और हैव भी आ रहा है। तो ये हो गई एक्चुअल डेफिनेशन। जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन समय भी दिया जाए कि कब से चल रहा है, तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा मैंने, राधिका 2 घंटे से पढ़ रही है। राधिका 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर हम इसमें से 2 घंटा हटा देते हैं, ये 2 घंटे से हटा दें, तो सेंटेंस क्या है, राधिका पढ़ रही है। तो ये सेंटेंस नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, राधा पढ़ रही है, राधिका इज रीडिंग। लेकिन जो समय दिया गया है कि राधिका जो काम कर रही है वो अभी भी कर रही है और पिछले 2 घंटे से कर रही है, इसीलिए ये एक्शन कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, राधिका। अब क्योंकि राधिका सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, हैज बीन। पढ़ना क्या मैंने हो जाएगा, रीडिंग।
राधिका हैज बीन रीडिंग, 2 घंटे से पढ़ रही है, तो हम आगे क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। राधिका हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे जरूरी हिस्सा होता है हम उस समय को, जो समय दिया गया है 2 घंटे से 4 घंटे से 2 साल से 4 साल से, उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन ऐड करें, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। सबसे कंफ्यूजिंग चीज है कि हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है उस समय के साथ। तो आज मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा और आपको वो ट्रिक यूज करनी है और आप उससे अपने सेंटेंसेस में सिंस और फॉर आसानी से लगा पाएंगे। देखिए बता देता हूँ ट्रिक क्या है। हमें इसमें क्या पढ़ाया गया है कि अगर हमें सिंस लगाना है तो बोलते हैं कि सिंस लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट, एक फिक्स टाइम दिया गया, कोई पॉइंट दिया गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर कहां लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। देखिए ये तो एक चीज हो गई रटने वाली, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पर हैं, 6 में हैं, 7 में हैं, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में, और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। और अगर आप वो ट्रिक समझ गए तो आप 2 सेकंड में इंग्लिश में सिंस और फॉर का यूज कर पाएंगे। देखिए सिंस कब लगाना है, सिंस लगाना है जब हमें इंग्लिश में वर्ड्स वाला टाइम मिल जाए, वर्ड्स, या हिंदी में बोलें शब्द मिल जाते हैं, शब्द। जैसे कि मैंने बोला जनवरी, सुबह, शाम, दोपहर, बचपन, जब ऐसे शब्द मिल जाए, मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो सुबह एक शब्द है, मैंने बोला मैं दोपहर से पढ़ रहा हूं तो दोपहर एक शब्द है, मैंने बोला मैं बचपन से पढ़ रहा हूं तो बचपन एक शब्द है। तो जब कभी भी कोई वर्ड मिल जाए, वर्ड, तो आपको हमेशा सिंस का यूज करना है किसी भी वर्ड मिलने पर। अब देखिए फॉर कब यूज करेंगे, फॉर यूज करना है जब कभी भी आपको नंबर्स मिल जाएं या डिजिट्स मिल जाएं। जैसे मैंने बोला 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 2 मिनट, 2 सेकेंड्स, या 3 साल, 4 साल, जब कभी भी नंबर्स मिलेंगे तो आपको फॉर यूज करना है। जब कभी भी वर्ड्स मिलेगा, शब्द मिलेगा, तो आपको हमेशा सिंस यूज करना है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, एक जगह पर आएगा जहां पर आप कंफ्यूज होंगे, वहां पर आपको लगेगा सर ये तो नंबर्स है, यहां तो फॉर रखना चाहिए। देखिए बताता हूं, अगर कोई साल आ जाता है जैसे 2025, 2024, 2023, 2022, 19, 1986, 97, तो ये तो आप कहोगे सर नंबर्स हैं, इनमें तो फॉर लगना चाहिए। नहीं, ये नंबर्स हैं, लेकिन ये एक साल का नाम है। हम ईयर्स के नाम हमेशा नंबर से ही याद रखते हैं, ईयर्स के कोई नाम नहीं होते, वो नाम ही उनके नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला 2005, तो 2005 एक नाम है किसी ईयर का, 2006, 2007, तो ईयर वाले केस में आपको हमेशा सिंस लगाना है, ईयर वाले केस में। बाकी ये ट्रिक आपकी हमेशा काम करेगी। अगर वर्ड्स आ जाएं तो आप सिंस लगाएंगे, अगर नंबर्स आ जाते हैं तो आप हमेशा फॉर लगाएंगे। अभी मैं दोनों के एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लिखा मैंने राम सुबह से बैठा है, राम सुबह से बैठा है। अब राम कॉन्टिन्यूअस बैठा है और टाइम दे दिया गया सुबह से बैठा, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बनाएंगे सेंटेंस, क्या हो जाएगा, राम, राम के साथ लगेगा हैज बीन, अब बैठना क्या मैंने हो जाएगा, सिटिंग, राम हैज बीन सिटिंग। अब देखिए सुबह एक शब्द है, नंबर नहीं है, शब्द है, शब्द है तो क्या लगाएंगे, सिंस, तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अब अगला क्या, एक सेंटेंस देखने से लिखा मैंने वह 4 साल से खेल रहा है, वह 4 साल से खेल रहा है, वह 4 साल से खेल रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही के साथ क्या लगा देंगे, हैज बीन। खेलना क्या मैंने होता है, प्ले, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो ही हैज बीन प्लेइंग 4 साल से। 4 क्या है, नंबर है तो क्या लगाना पड़ेगा, फॉर, तो लगा देंगे फॉर 4 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। फिर बता देता हूं एक बार कि सिंस लगेगा जब कोई वर्ड्स या कोई नाम आ जाएगा, फॉर लगाएंगे जब कोई नंबर या फिर डिजिट आ जाएगा। और आप इसी ट्रिक के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू।